और मैं अहमदाबाद से आ गया। चलो जोर शोर से सोसाइटी का काम चल रहा है, वादा नहीं आएगा। भाई जरा धीरे, माल की मिट्टी करेगा क्या? जरा माल सामान बिगाड़ेंगे, महंगा है। अच्छा चल रहा है सोसाइटी का काम, वादा नहीं आएगा। सुंदर हो जाएगा सब इन टाइम, पेनल्टी क्लोज में नहीं जाना पड़ेगा। माय डियर बहना, दरवाजा खोलो। बहना, बाबू, दरवाजा खोलो, देखो कौन है। माय डियर जीजाजी, दरवाजा खोलो। एक काम करता हूँ, जीजाजी को मोबाइल करता हूँ। हाँ मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ गए होंगे? मेहता साहब को पता होगा कि वो कहाँ है। वो भी संकट समय की साकड़ है मेहता साहब। हाँ सुंदर बोलो। मेहता साहब, माय डियर जीजाजी सब परिवार कहीं बाहर गए हुए? अरे सुंदर, तुम्हारे जीजाजी को जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से जिस तरह की यात्रा करके वो लौटा है ना, अभी बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकलेगा घर से। तो कोई घर का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? तुमने इन्फॉर्म किया था एडवांस में कि तुम आ रहे हो? नहीं। फिर तो उन्हें दरवाजा खोलना चाहिए। क्या मेहता साहब, आप भी मजाक कर रहे हो? सुनिए, माय डियर जीजाजी का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो लैंडलाइन पे करो ना, वो शायद उठा लेगा। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। हाँ, मैं उनके लैंडलाइन पे ही फोन करता हूँ। थैंक यू माय डियर मेहता साहब। लो जी, खटखटा दिया मुसीबत ने दरवाजा। माय डियर जीजाजी, लैंडलाइन पे तो उठाना फोन। अरे फोन तो उठाओ जीजाजी, टेंशन होती है यहाँ पे। हेलो, हेलो। अरे कहाँ हो आप? नींद में हूँ, सो रहा हूँ, बाद में फोन करो। अभी उनकी नींद उड़ाता हूँ। हेलो। हेलो मिस्टर जेठालाल, मैं पुलिस कमिश्नर प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप पाकिस्तान जाकर आए हो, और ये भी पता चला है कि आप उनके लिए जासूसी कर रहे हो। अरे नहीं साहब, मैं जानबूझकर पाकिस्तान नहीं गया था। अरे मैं तो गलती से हो क्या कच्छ का रणोत्सव में ऊंट की सवारी कर रहा था, तो मेरा वाला उड़ गई ना नींद माय डियर जीजाजी। मैं सुंदर बोल रहा हूँ। ये क्या मजाक है भाई? अरे जीजाजी, आप तो मजाक में भी डर जाते हो। चलो जीजाजी, दरवाजा खोलो। कौन सा दरवाजा? अरे आपके घर का दरवाजा खोलो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा मजाक है। यार जीजाजी भी समझ नहीं रहे। किसका फोन था? सुंदर का। तो मुझे फोन देना था ना। हेलो। अरे जीजाजी फोन क्यों काट दिया? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। अरे है हूँ, बंद कीजिए और जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिए। ठीक है। अब किसका फोन था? सुंदर का। अरे तो मुझे क्यों नहीं देते? सुंदर से बात करनी है। हाँ। तो जा दरवाजा खोलो, बारी खड़ा है। सुंदर! अरे मेरा वीरा! सुंदर! वीरा रे! जम्मू के पापा वीरा आया है। अरे बेटा, मैं कब का बेल बजा रहा था।
कोई दरवाजा ही नहीं खुलता था। वीरा वो क्या है कि हम लोग इतने थक गए थे ना कि पता ही नहीं चला कब सुबह के 11 बज गए। और माय डियर जीजा जी, आप भी ऊँट बेचकर सो गए थे। क्या भाई? हाँ पता है जीजा जी, घोड़े बेचकर सोना ऐसी कहावत है, पर आज से आपके लिए ये नई कहावत। कैसा है तू? एकदम ठीक मामा। बाबूजी पाए लागू। माय डियर जीजा जी, आप वापिस आ गए हो। उस खुशी में माय डियर माँ ने अपने हाथों से पेड़े बनाकर भेजे आपके लिए। पेड़े अपने हाथों से बनाए? हाँ हाँ वो माँ है, वो कुछ भी बना सकती है। ये लीजिए, खाइए खाइए। बाद में अभी जरा ब्रश बाकी है भाई, बाद में खा। अरे इतने प्यार से दे रहा है तो थोड़ा सा ले ले। हाँ बेटा ले पूरा खा जा। अरे मैं तो पूरा खाऊंगी। ये लो टप्पू, तुम भी खाओ। हाँ पूरा खा जाओ। ये लीजिए बाबूजी। अरे भाई एक पूरा मुझे भी दे। क्यों भाई? वो सासू माँ ने इतने प्यार से बनाए हैं, पूरा नहीं खाऊंगा तो बुरा लगेगा। हाँ हाँ ला ये लीजिए। ये लो बेना, अब ये पूरा सोसाइटी वालों में बांट देना। माय डियर जीजा जी, ऐसा कैसा ऊँट था कि आपको पाकिस्तान की सैर कराने ले गया? अरे भाई जब मैं उसके ऊपर बैठा तभी उसने मुझे बताया नहीं था कि उसको ऐसा सरहद पार पाकिस्तान में चक्कर मारने की आदत है, वरना मैं उस पर बैठता ही नहीं। माय डियर जीजा जी, इससे आपको एक सबक लेना चाहिए कि अगर आप सिक्किम जाओ तो कभी याक पे मत बैठना। किसके ऊपर नहीं बैठने का? याक ना सिक्किम का एक प्राणी है जो एकदम भैंस जैसा दिखता है, उसे याक बोलते हैं। अच्छा हाँ तो माय डियर जीजा जी, आप अगर सिक्किम जाओ तो याक पे मत बैठना, क्योंकि याक आपको सीधा चाइना ले जाएगा, और चाइना से आप जब वापस आओगे तो माय डियर माँ कहेगी कि मेरा जवाई तो मेड इन चाइना है। पापा चलो ना, आज हम लोग भी कहीं घूमने चलते हैं। नहीं भाई नहीं, तुमको जाना तुम जाओ, मैं तो दुकान जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई घूमने नहीं जाएगा। टप्पू बेटा कितने दिनों से पढ़ाई नहीं हुई है? हाँ जा जाके पढ़ाई कर। ठीक है दादाजी, बाय मामा। माय डियर भांजे। बहू जी बापूजी। सुंदर को चाय नाश्ता दे। हाँ सुंदर तू आराम से बैठ, मैं ना कराता हूँ। जी बापूजी। और जीजा जी, पाकिस्तान में क्या क्या देखा? अरे भाई पाकिस्तान की बात छोड़, तू अपनी बात कर। ये सोसाइटी का रिपेयरिंग का काम कब खत्म होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। काम शुरू किया है तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा ना। कभी ना कभी मतलब? अरे जीजा जी आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, तो हर 3-4 दिन में यहाँ सुपरविजन के लिए आता जाता रहूंगा। अरे बाप रे, मतलब हर बार टैक्सी का भाड़ा मुझे देना पड़ेगा? एक मिनट हो जीजा जी, मेरा दोस्त का फोन है। हाँ बोल नीलेश। अभी मैं मुंबई में हूँ। अरे भाई मैं सुबह की फ्लाइट से ही आया मुंबई। अरे नहीं भाई मुझे याद है, अपनी शाम को मीटिंग है अहमदाबाद में। अरे नहीं मैं रिटर्न फ्लाइट में वापस आ रहा हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा भाई। अरे ऐसी बात नहीं है, माय डियर जीजा जी पाकिस्तान से छूटकर वापस आ गए, तो उनके साथ 2-3 घंटा बात करने के लिए आया हूँ। बस शाम को तो मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ? इतना जल्दी? हाँ ठीक है, चल तो मिलते हैं शाम को। ओहो, प्लेन में आया? अच्छा है, मेरा टैक्सी का भाड़ा तो बच गया। बस ऐसा तो हर बार प्लेन में ही आ। जीजा जी आप अभी दुकान जाएंगे ना? नहीं मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। नहीं जीजा जी, पहले मुझे नहाने दीजिए, आप बाद में नहाना, क्योंकि मुझे अभी एयरपोर्ट पहुंचना है। तब तक आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? हाँ बोल। आप नटू काका को जरा फोन करके बोल दो ना कि मेरी रिटर्न फ्लाइट की टिकट है, उसका PNR नंबर मेरे मोबाइल पर SMS करके भेज दे। तेरी प्लेन की टिकट का नंबर नटू काका को कैसे पता होगा? क्योंकि मेरे आने जाने की प्लेन की टिकट उन्होंने ही करवाई है। वो बाद में ये सब समझ लेंगे माय डियर जीजा जी। क्या वीरा, तू अपना कीमती समय निकाल के प्यार से जीजा जी के लिए हरक कर
समझो, तुम जो भी समझो बेना, मेरा तो फर्ज बनता है ना कहना। नहीं नहीं विराट नहीं, तुम्हें तुम्हारी जीजा जी की कसम। बेना नहीं नहीं वीरा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चलो नहा लो। अरे पर मैंने मेरी आंतों कितनी मगजमारी होती है पता है, चलो पहले नहा लो। रही जद की रही जी तो देखो, जीजा जी का हरक करने जीजा जी के पैसे से ही प्लेन में उड़ कर रहे। ये तो टैक्सी से भी महंगा पड़ा। बकरू काटता ऊंट पेटू। नहीं ऊंट नहीं भाई, ऊंट का नाम मत लो, ऊंट का नाम लो ही मत। तारक, 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 इतने मशगूल होकर कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मुझे को लव लेटर लिख रहे हैं, है ना? तुम्हें लव लेटर? पति पत्नी को लव लेटर लिखे? भाई ये तो एक चुटकुला हो गया। व्हाट अ जोक। गुड जोक मतलब पति पत्नी को लव लेटर नहीं लिख सकता? या फिर आपका ये मतलब है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच उतना लव नहीं रहता जिसमें वो पत्नी को लव लेटर लिखे? करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा। करेक्ट? अरे भाई अंजलि, मेरे कहने का मतलब ये है कि पति और पत्नी तो दोनों साथ ही रहते हैं ना, एक ही छत के नीचे। फिर प्यार बताने के लिए लेटर लिखने की क्या जरूरत है? अच्छा जी, तो साथ रहने से लव खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि साथ रहने से तो प्यार बढ़ता है। जैसे जुदाई प्यार हमेशा बढ़ा देती है। पत्नी जब मायके जाती है ना तो प्यार बहुत बढ़ जाता है। तुम कब जा रही हो मायके? मिस्टर तारक मेहता, मुझे मायके जाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं घर में हूं ही नहीं, मैं मायके चली गई हूँ। तो आज से आप अपने सारे काम खुद कीजिएगा, अपने लिए खाना खुद बनाइएगा। श्योर, बस तुम खाना मत बनाना। नहीं। गुड, वेरी गुड। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। भाई मिस्टर एंड मिसेस मेहता को विदाउट मिसेस के ओनली मिस्टर पत्रकार पोपटलाल का नमस्कार। बैठ ही गए। आधे अधूरे पोपटलाल। हाँ कहिए पोपटलाल भाई, चाय पियेंगे? हाँ हाँ, चाय तो मैं पीऊंगा ही। वैसे मैं ये देने आया था। क्या आपकी शादी का इनविटेशन कार्ड? अरे नहीं अंजलि भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? पोपटलाल भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। अरे अंजलि भाभी, पता नहीं वो शुभ दिन कब आएगा। अब तो उम्मीद की लौ भी बुझती नजर आ रही है। दुनिया में सबकी शादियां हो रही है, बस एक पत्रकार पोपटलाल को छोड़। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक मिनट पोपटलाल, अगर इस लिफाफे में शादी का कार्ड है तो क्या है? अरे हाँ हाँ मेहता साहब, मैंने आज के जमाने की सबसे ज्वलंत और गंभीर समस्या पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। अच्छा, टाइटल भी दुनिया हिल जाए ऐसा है। क्या है? कुंवारों की समस्या। ये देखिए भाई, क्या बात है, बहुत बड़ी समस्या पे लिखा है। मैं तो कहता हूँ थर्ड वर्ल्ड वॉर से बड़ी समस्या। कमाल है। तो बताइए, इस समस्या में मैं आपके लिए क्या योगदान कर सकता हूँ? आप आर्टिकल पढ़कर अपनी राय दीजिएगा और अगर कोई मशवरा हो तो जरूर बताइए। नहीं नहीं नहीं, जरूर जरूर जरूर। मैं इसे बड़े ध्यान से, तन्मयता से, गंभीरता से चिंतन मनन करके और फिर तुम्हें राय देता हूँ। वैसे कुंवारों की समस्या दूर करने के लिए एक उपाय तो है मेरे पास। अच्छा, अरे भाई तो जल्दी बताइए। कुंवारों की समस्या दूर करने के लिए उपाय ये है कि कुंवारा हमेशा कुंवारा रहे। तारक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे टाइगर, अरे टाइगर कहीं पूछ के आते हैं क्या? आ जाओ आ जाओ। नहीं तारक भाई, लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए। सगे भाई के घर में भी जाना हो ना तो भी परमिशन तो लेनी ही चाहिए। दोस्तों के घर परमिशन की जरूरत नहीं है, बैठो बैठो। कैसी हो अंजलि भाभी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। और क्या हाल है टाइगर? बस बढ़िया। अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गया भाई, ये हमारे मित्र हैं पत्रकार पोपटलाल। और पोपटलाल जी ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे ऑफिस में जनरल मैनेजर भी हैं, शेर सिंह। प्यार से हमें टाइगर कहते हैं। ओ, तो टाइगर पोपट, पोपट टाइगर। मैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लीजिए पानी। और सबसे पहले ये बताइए कि आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूले भाई साहब? सच में अंजलि भाभी, गेट से तुम्हारे घर तक आने का रास्ता एक भूलभुलैया ही है। बड़ी मुश्किल से पहुंचा यहाँ तक। अरे भाई वो सोसाइटी के रिनोवेशन का काम चल रहा है ना टाइगर, इसलिए थोड़ा सा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, चलेगा कुछ दिन और। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं नहीं अंजलि भाभी, आज चाय नहीं, आज बड़ा जल्दी में हूँ। मैं आपको ये शादी का इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ।
दुनिया में सबकी शादियां हो रही है, पता नहीं मेरी शादी कब होगी। किसकी शादी? मेरी शादी? आपकी शादी? हाँ। मेरा मतलब है, माफ कीजिएगा, पर आपको लड़की मिल गई? मिल गई मतलब? अरे लव मैरिज है। लेकिन टाइगर भाई, आपका वो डिवोर्स केस चल रहा था, सॉल्व हो गया? मतलब पहली शादी से डिवोर्स और अब दूसरी शादी? नहीं नहीं पोपटलाल, इनकी तीसरी शादी है। तीसरी शादी? यस, मेरी तीसरी शादी हो रही है। अंजलि भाभी, मेरा दूसरी शादी का डिवोर्स हो गया और वो लेडी वकील जो मेरा डिवोर्स का केस लड़ रही थी ना, उसको मुझसे प्यार हो गया। हम लोग शादी करने वाले हैं। लकी यू। देखिए मेरी माधुरी का फोटो देखिए। दिखाओ भाई दिखाओ, हम भी तो देखें कौन है वो वकील साहब। देखो भाई पोपटलाल, ये इनकी तीसरी पत्नी। सुंदर है। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू। सुपर्ब जोड़ी। तो इस सुपर जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए 25 फरवरी को आप लोग आ जाना। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। आशीर्वाद दे ना दे, तुमसे ले जरूर लेंगे हम। हनीमून के लिए कुल्लू मनाली जा रहा हूँ, आप भी आना। कहाँ हनीमून पे? अरे नहीं नहीं तारक भाई, शादी में। पोपट भाई, आप भी शादी में सपरिवार आना। अच्छा अंजलि भाभी, अब निकलता हूँ। चलो ओके। अच्छा आज ज्यादा जल्दी में हो, इतने सारे कार्ड बांटने हैं। हाँ ओके चलो बाय। मेहता साहब, ये मेरे साथ कैसा अन्याय हो रहा है? सब परिवार बुलाया देखो तुम्हें। अरे बात वो नहीं है। अच्छा अच्छा चिंता मत करो, जिससे टाइगर का डिवोर्स हुआ है उस लड़की से बात चलाऊं तुम्हारी। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? आप मेरी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझेंगे। आपका ये दोस्त टाइगर, काय का टाइगर, बिल्ली है बिल्ली। 3 शादियां हो रही है उसकी। मुझे देखिए, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ, ज्यादा स्मार्ट हूँ, उम्र में छोटा हूँ, सर पे पूरे बाल है, और मुझे एक कन्या नहीं मिल रही। अरे देश की लड़कियों को हो क्या गया? अरे 100 करोड़ की आबादी में पत्रकार पोपटलाल को एक कन्या नहीं मिल पा रही है। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। आप खड़े खड़े देख क्या रहे मुझे? कुछ बताइए, मेरी समस्या का हल बताइए। क्या जवाब दूं पोपटलाल, समझौता करो और क्या। अरे और कितने समझौते करूं? ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ पोपटलाल, अब ये तो भाग्य के हाथों में है ना भाई। भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और भाग्य में हो तो कछुआ भी रेत जीत जाए। तो तुम तो प्रार्थना करो, हो सकता है भगवान तुम्हारी सुन ले और इस बार तुम्हारे भाग्य में भी चमत्कार हो जाए। मित्रों, दुनिया भी कमाल की जगह है, क्या क्या नहीं होता है। अब देखिए ना, मेरे ऑफिस के कुलीग टाइगर की शादी तीसरी बार हो रही है, और इधर हमारे मित्र पोपटलाल के लिए कोई ठिकाना नहीं। अब बेचारे क्या करें पोपटलाल भाई। शादी विवाह तो संयोग की बातें हैं, जब होगी तब होगी। और किसी शायर ने वैसे ठीक कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कहीं इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, और कहीं एक बूंद नहीं होती कि अकाल पड़ जाता है। और पोपटलाल के जीवन में तो दुल्हनों का अकाल है ही। अब क्या करेंगे पोपटलाल भाई? अब एक ही रास्ता बचता है, ईश्वर से प्रार्थना करना। अब ईश्वर उनकी पुकार सुनते हैं या नहीं ये तो इस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय है कि पोपटलाल जब भी अपनी शादी के तीर चलाते हैं, निशाने पे हंसी उठा के ही होते हैं। पोपटलाल शादी के लिए बेताब है, इच्छुक है। भाई क्यों ना हो, शादी विवाह हमारी संस्कृति का एक अनूठा हिस्सा जो है। वैसे हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो सारी दुनिया में सबसे अलग है, बेमिसाल है, और इसी भारतीय संस्कृति पे आधारित एक नया शो जो कल से प्रारंभ हो चुका है सब टीवी पे रात को 8 बजे, आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया बड़े ही मजेदार ढंग से हमारी भारतीय पारिवारिक मूल्यों और हमारी संस्कृति को हमारे समक्ष लेके आता है। ये सीरियल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो विदेशों में पैदा हुए, वहां पले बढ़े, उन लोगों के लिए भी है जो हमारे देश में है लेकिन देश की संस्कृति से दूर है। तो भारतीय संस्कृति को ज्यादा मजेदार ढंग से जानने के लिए और भारत पे गर्व करने के लिए जरूर देखिएगा सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सब टीवी पे आई लव माई इंडिया। और अब कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये जरूर जानने की आपको इच्छा होगी कि अब पोपटलाल क्या करते हैं अपनी शादी के लिए। भाई वो जो कुछ करें, आप हंसते रहिएगा। देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.